लू और हीट वेव बना रहा बीमार, जाने प्रसिद्ध डॉक्टर से बचने के उपाय। पिछले साल की भांति इस बार भी तेज धूप, गर्मी और हीट वेव बीमार बनाने लगा है। एक दिन पहले ही कुशीनगर जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में पत्नी को लेने ससुराल आया युवक तेज धूप की चपेट में आ गया। वह अचेत होकर सड़क पर गिर पड़ा। जानकारी होने पर ससुराल वाले पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मौसम में बच्चों से लेकर प्रौढ़ तक बीमार पड़ जा रहे हैं। इससे राहत पाने के लिए शरबत, शीतल पेय, जूस आदि खरीदकर लोगों को पीना पड़ रहा है। हीटवेव से बचाव के लिए हमने करुणा शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर राजीव कुमार मिश्र से बात की। आइए देखें उन्होंने क्या क्या जानकारी दी। डॉक्टर साहब, इसमें जो है हीट वेव का तरह ज्यादा बना हुआ है, टेम्परेचर ज्यादा है, 40-45 के आसपास बना हुआ है। इसकी वजह से अक्सर लोग लू या हीट वेव की चपेट में आ रहे हैं। कल लेकर रामपुरा में घटना हुई थी, एक लोग अपने ससुराल में आया था और धूप में निकला और वहाँ धूप लग जाने की वजह से गिर गया। वो हॉस्पिटल ले गए और उसकी मौत हो गई। ऐसी घटनाएं आए दिन आ रही हैं। तो ये हीट वेव क्या है, कैसे होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, अब सुझाव देना चाह रहे थे। नमस्कार राकेश जी, पहले तो बहुत दुखद घटना के बारे में बताया आपने, लेकिन हीट वेव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सामान्यतः हमारा शरीर इस तरह से डिजाइन है कि वातावरण में जब भी तापमान का परिवर्तन होता है तो शरीर उसको एडजस्ट करता है, अडॉप्ट करता है उस तापमान को। जैसे अगर धूप में शरीर हम जा रहे हैं तो शरीर के अंदर ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कि स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, शरीर स्वतः ठंडा होता है। शरीर अपने आप को ठंडा रखने का काम स्वतः करता है, परंतु इसकी एक सीमा है। जब हमारा शरीर धूप में लंबे समय तक रहता है और तेज धूप में रहता है तो उस समय यह स्वेटिंग की प्रक्रिया हमारी एब्रप्टली कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, जिसके वजह से शरीर का तापमान कई गुना बढ़ जाता है और ऐसे मरीज हीट वेव या हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं। इस कंडीशन में सामान्यतया पेशेंट्स बेहोशी में जा सकता है, उसको झटके आ सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, अल्टर्ड मेंटेशन हो सकता है, या हम कहें कि वो बेहोशी जैसी स्थिति में हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर पेशेंट कम धूप में है या कम समय के लिए धूप में है तो इतनी सीवियरिटी नहीं रहती, उसमें भी रहती है लेकिन इतनी सीवियरिटी नहीं रहती। ऐसे पेशेंट्स को जो कम देर की धूप में रहते हैं उनको में लेग क्रैम्प्स हो जाते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिसको हम लोग हीट एग्जॉशन का रूप देते हैं हम लोग। उसमें भी थकान होती है, कमजोरी होती है। आपने प्रायः सुना होगा कुछ लोग बैठे हुए हैं, धूप में गए बैठे हुए हैं या चलने का प्रयास किए और वो गिर जाते हैं, जिसको हम लोग हीट सिंकोप कहते हैं। मतलब वो शरीर से अंदर शरीर का पानी इतना बाहर निकल जाता है स्वेटिंग के रूप में कि उसका ब्लड प्रेशर कम होता है और बॉडी का जो ब्लड प्रेशर का जो मैकेनिज्म है जिससे कम ब्लड प्रेशर को बॉडी बढ़ा करके रखती है, वह नहीं हो पाता और जिसकी वजह से वो पेशेंट गिर जाता है। इसको हम हीट सिंकोप कहते हैं। हीट वेव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग बहुत जरूरत हो तो ही फिर हम धूप में जाएं तो हम लोग कम समय के लिए जाएं तो हम लोग हल्के कपड़े पहन के जाएं, सादे या सफेद रंग के कपड़े पहन के जाएं, रंगीन कपड़ों से हम लोग बचें। कोशिश करें कि हम लोग भरपेट पानी पी करके हम लोग निकलें, साथ ही साथ छाता लेकर के निकलें ताकि धूप हमारे शरीर पर डायरेक्ट न आ पाए और कम समय में अपना काम करके हम वापस आ जाएं। बचाव के तरीके में हम लोग कह सकते हैं कि आप घर से जब भी निकलिए तो कुछ खा के निकलिए, पानी पी करके निकलिए, ठंडी चीजें जैसे दही,
छाछ इस तरह का प्रयोग करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें जैसे चाय कॉफ़ी का सेवन से हम लोग मना करते हैं, वो भी जो है चाय कॉफ़ी भी डाययूरेसिस का काम करती है, शरीर का पानी पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है, तो चाय कॉफ़ी को अवॉइड करना होता है इसमें। हीट स्ट्रोक सबसे खराब चीज़ है और हीट स्ट्रोक में शरीर का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि सामान्य दवाओं से भी वो तापमान नहीं उतरता। ऐसे कंडीशन में हमें पेशेंट को तुरंत छायादार जगह पे लेके जाना चाहिए। उसके जो कपड़े हैं, जो बटन्स हैं, वो खोल के रखना चाहिए ताकि उसको ठंडी हवा लगे। बेहतर तो है कि वो ऐसे रूम में लेके जाए जहाँ पे वो रूम ठंडा हो और ठंडी हवा हो वहाँ पे। पूरे शरीर पर उसको पानी की पट्टी करना चाहिए या ये कहें कि पोछा करना चाहिए पूरे शरीर पे, ताकि धीरे-धीरे शरीर उसका ठंडा हो। ऐसे पेशेंट जो बहुत डिहाइड्रेट होते हैं, अगर बेहोशी की स्थिति में है, तो उनको तुरंत अच्छे अस्पताल या डॉक्टर को दिखाएँ, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को हमें प्रॉपरली हाइड्रेट करना होता है, ड्रिप देना होता है, ताकि इस हीट वेव का दुष्प्रभाव उसके किडनी या अन्य सिस्टम पे ना पड़े। क्योंकि ये हीट वेव शरीर के जो हमारी बड़ी मांसपेशियां हैं, उसको भी प्रभावित करता है और मांसपेशियों का प्रोटीन टूटना शुरू होता है, जिसको हम लोग रैप्टोमायोलिसिस कहते हैं। और उसकी वजह से शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, सोडियम पोटेशियम डिस्टर्ब होता है और किडनी पे उसका दुष्प्रभाव होता है। तो बेहतर है कि हम लोग ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली किसी अच्छे सेंटर पे जाएं, दिखाएं और उचित परामर्श लें। कैसे पहचान करें कि हीट स्ट्रोक है या फ्लू लगी है? सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रॉपर हिस्ट्री मिलती है इसमें, कि कोई भी पेशेंट है वो ज़रूर बताएगा कि हाँ, हम धूप में गए थे, किसी कार्यवश गए थे, हमने ज़्यादा मेहनत कर दी, हम खाली पेट धूप में गए थे। ठीक है, तो इस तरह की हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो है कि धूप में एक्सपोज़र की हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, वो मिलेगी हमें। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका, मुझे अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि लोग हमारे ऑडियंस को ये पसंद आएगी। धन्यवाद आपको, नमस्कार। धन्यवाद।